आज बात करते हैं एक बड़ी ही अजीब कहानी की। एक ऐसे ट्रेड की जो अरबों डॉलर का था और फिर अचानक गायब हो गया। भारत और वेनेजुएला के बीच आखिर हुआ क्या था? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नंबर से। और नंबर भी छोटा मोटा नहीं, 8 अरब डॉलर। हाँ, 2018-19 में भारत वेनेजुएला से इतने का तेल इंपोर्ट कर रहा था। ये सिर्फ कोई सौदा नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच एक बहुत ही मजबूत इकोनॉमिक पार्टनरशिप का सबूत था। और फिर अचानक सब बदल गया। अब ये नंबर देखिए, जीरो। हाँ, बिल्कुल सही सुना, जीरो। कुछ ही साल के अंदर 2021-22 आते आते ये अरबों डॉलर का ट्रेड पूरी तरह से खत्म हो गया। तो सवाल यही उठता है ना कि भाई इतना बड़ा, इतना मजबूत ट्रेड रिलेशनशिप रातों रात गायब कैसे हो गया। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं, एक एक करके इसकी हर परत को खोलते हैं। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले चलते हैं उस दौर में जब ये पार्टनरशिप अपने पीक पर थी। ये जो ग्राफ है ना, ये उस टाइम की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। देखिए, 2018-19 का ये सबसे ऊंचा वाला बार ये दिखा रहा है कि भारत का इंपोर्ट लगभग 8 अरब डॉलर का था वेनेजुएला से। मतलब बहुत बहुत बड़ी रकम थी ये। तो फिर सब कुछ गड़बड़ कैसे हुआ? यहां सीन में एंट्री होती है एक बाहरी ताकत की, जिसने आकर पूरा गेम ही बदल दिया। और ये बाहरी ताकत थी अमेरिका। साल था 2019, जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर बहुत सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। और इसका सीधा मतलब ये था कि भाई, अगर कोई भी देश वेनेजुएला से ट्रेड करेगा तो उसे भी यूएस के इन सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। एक तरह से एक चेतावनी थी ये। अब वापस इसी ग्राफ पर आते हैं। 2019-20 और 2020-21 वाले बार्स पर नजर डालिए जरा। सैंक्शंस के लगते ही इंपोर्ट्स कैसे धड़ाम से नीचे गिरे हैं। इससे साफ पता चलता है कि यूएस सैंक्शंस का असर कितना इमीडिएट और कितना गहरा था। तो इन सैंक्शंस ने भारत और वेनेजुएला के जो ट्रेडिंग रिलेशंस थे, उनका पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। और यहीं से शुरू हुआ एक नया और काफी मुश्किल दौर। और फिर आया साल 2021-22, और वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। भारत ने वेनेजुएला से तेल का इंपोर्ट घटाकर जीरो कर दिया, बिल्कुल बंद। ग्राफ में भी देखिए, ये साल एकदम फ्लैट लाइन है। एक तरह से एक बड़े ट्रेड के अंत का निशान। हाँ, हाल के सालों में मतलब 2023-24 और 2024-25 में ग्राफ में हल्की सी बढ़ोतरी दिखेगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ सैंक्शंस में ढील दी गई थी। पर इसे पुराने दिनों की वापसी बिल्कुल मत समझिए। अब भारत वेनेजुएला पर उतना डिपेंड नहीं करता जितना पहले करता था। तो ये तो हुई अब तक की कहानी। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? और ये सवाल आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ग्लोबल स्टेज पर चीजें बदल रही हैं, उसे देखते हुए वेनेजुएला के साथ भारत के रिश्तों का फ्यूचर क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, इस कहानी का कोई फाइनल चैप्टर अभी लिखा नहीं गया है। आगे क्या होगा ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कौन सा मोड़ लेती है। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है, ये कहानी हमें बताती है कि इंटरनेशनल ट्रेड कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और कैसे बस एक पॉलिटिकल डिसीजन अरबों डॉलर के इक्वेशन को चुटकियों में बदल कर रख सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।